सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस आर मैथमेटिक्स पर स्वागत है, वेलकम है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो क्लास को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं। लीजिए सवाल, माध्य और बहुलक इसका ज्ञात करना है। एक ही क्लास में माध्य और बहुलक को अपन कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो माध्य जो होता है ना, उसके तीन मेथड होते हैं, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि और पग विचलन विधि, तीन मेथड है। ठीक है, इसके अंदर इस सवाल में दिया गया नहीं है तो अपन इसको तो करेंगे प्रत्यक्ष विधि से और बहुलक निकाल लेंगे। फिर अगली जो भी क्लास रहेगी अपनी अपन कोशिश करेंगे तो उसके अंदर पग विचलन और कल्पित माध्य विधि को कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और पिछली जो एक दो क्लास डाली थी मैंने, उसके अंदर मैंने आपको सोल्व करवाया भी था, बहुलक भी निकाल के बताया था मैंने आपको, और प्लस दूसरी बात है कि माध्य भी मैंने निकाल कर वैसे बताया था। ठीक है, और माध्यिका भी निकाल के बताई थी। तो केवल दो मेथड और छूटे, जो अगली जो भी क्लास डालेंगे अपन उसके अंदर जब भी माध्य और बहुलक वाले जो सवाल करेंगे ना, उसके अंदर मैं पहले सबसे पहले कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि को यहां पर सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो अपना सवाल दे रखा है ये, इसका निकालना हमें माध्य। माध्य के लिए हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे ऐसे, यहां पर लिख दूं मैं, ये जो होता है ना 20 30, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल ये दे रखा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, यही दे रखा भाई। लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसको बोलते हैं, ये जो दे रखा छात्र संख्या, इसको बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता यानी एफ, और ये वर्ग अंतराल क्या हो गया, एक्स। ध्यान से देखना ना। अब क्या करेंगे, मैंने यहां पर x वापस लिखा, प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर रहे हैं इसको। किससे सॉल्व कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है प्यारे मित्रों की, सबसे पहले x को एक लाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है। x को एक लाइन में कैसे, पहले f को लिख दूं मैं 4 28 42 20 और 6। x में क्या करना पड़ता है, ये जो वर्ग अंतराल है ना, इसको सही बनाना पड़ता है। सही बनाने का मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 20 और 30 कितने हो जाएंगे, 50। 50 में 2 का भाग देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 25। फिर 30 और 40 को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 70, और 70 का 70 में 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर ऐसे ही कर लो, 35 के बाद में 45, 45 के बाद में 55, और 55 के बाद में क्या हो जाएगा, 65। एवरेज बिठा लिया दोनों का। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, तो ये x अपना क्या हो जाएगा, सही बन जाएगा। क्लियर, चलिए फिर लिखेंगे अपन एफ एक्स। हमें कैसे पता चलेगा सर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि पढ़ रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में जो होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ, यानी कि एफ चाहिए और एफ एक्स चाहिए तो एक्स एक लाइन में कन्वर्ट करोगे, फिर एफ को एक्स से गुना करवाओगे तो एफ एक्स आएगा, तभी तो वहां पर मान रखेंगे अपन, तभी मान रख पाएंगे। समझ गए इस चीज को। चलिए एफ और एक्स का गुणा करवा लेते हैं, तो ये हो गया यहाँ पर 25 4, ये तो वैसे ही 100 हो गया। अब मामला इनका है गुणा करवाने का, तो अब इसको तो गुणा करवाना ही पड़ेगा। 28 35, ये हो गया 5 8 जा 40, ये 4 10 और ये 14 इंटू 3 8 जा 24, ये 2 और 6 7 8, ये हो गए 0 8 और ये 8 9 10, 1080। सही है भाई। 5 8 40 के 0 हासिल के 4 10 और ये 14, और ये 3 8 24 के 4 हासिल के 2 6 और 7 8, और ये हो गए 0 4 4 8 और 9 9 9 9 9 9 9 9, 4 और 4 8 हो गए, तो 8 और ये कितने हो गए, 9 हो गए। 980 आएगा ना भाई। 5 8 0 और ये 4 और 10 और ये 14 और 3 8 24 के 4 हासिल के 2 3 2 6 7 8 0 4 और ये हो गए, हाँ। और फिर 42 को 45 से गुणा करवाएंगे, 42 और ये 45, ये 10, ये 1 20 और ये 21 इंटू फिर 8 और ये 16, ये हो गया 0, ये 9, ये हो गया 8 और ये 1, 18 90। फिर इसको इससे गुणा करवाएंगे, 0
0 और 1 10 और ये 1100, और फिर इसको इससे गुणा करवाएंगे 6 5 30 का 0 हासिल के 3 6 6 36 37 38 39। कोई दिक्कत है भाई? यहां तक क्या करवा लिया, f को x से गुणा करवा लिया। गुणा का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं एक भी मिसप्रिंट या गलती हो जाती है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर दे रखा है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, यानी हमें चाहिए एक तो सिग्मा एफ यानी एफ की जोड़। एफ की जोड़ तो जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10, 10 और ये 18, 18 तो कितने हो गए 20, 20 का 0 और हासिल के 2, 2 और 2 4, 4 4 8, 8 और ये 9 10, ये कितने हो गए 100 हो गए। 40 50 60 70 80 और ये कहां से हुए, हाँ 90 और 100 हो गए। चलो एफ एक्स को जोड़ना है, सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ एक्स की जोड़ करनी है अपने को, तो ये लिखा सिग्मा एफ एक्स बराबर, लिख देते हैं भाई 0 0 0 0 9 0 9 9 18, 18 और 8 कितने हो गए 26, 26 के 6 और हासिल के 2, 2 और 3 5 और ये 6, 6 और ये कितने हो गए 14, 14 और कितने हो गए ये 14 और ये 15, 23 हो गए, 23 और ये 24, 24 का 4 हासिल का कितना हो गया 1 और 1 ये हो गए 2, 2 9 ना 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 1 2 3 हो जाएंगे ना, 3460 हो जाएंगे। एक बार वापस जोड़ लेते हैं इसको, 0 0 0 0 0 और ये 8 और 8 16, 16 और ये 17, 17 में ये जोड़ा तो कितना हो जाएगा 27, 26, 26 का 6 हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 और ये कितने हो गए 9 10 और 12, 12 और ये कितने हो गए 20, 20 और ये 21, 21 और 22 23 24, 24 का 4 हासिल का कितना आ जाएगा 2, 2 और 1 3 और 1 4, गड़बड़ हो गई भाई। अब तो सही जोड़ना पड़ेगा इसको, 0 0 0 0 0 ये 0 9 और ये 9 9 18, 18 और 19 20 और ये 26, 26 के 6 और हासिल के 2, 2 और 3 4 5, 5 और ये 6, 6 और ये आया 6 कितना होगा 6 6 12 13 14, 14 और ये कितना हो गया 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 और ये कितना हो गया 24, 24 के 4 हासिल के 2, 2 और ये 3 और ये कितने हो गए 4 हो गए। चलिए ये आ चुका आंसर अपना। अब क्या लिखेंगे, यहां पर लिखना है आपको माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, ये रहा 4460 और फिर 100 दे रखा है, ये 100 लिख दिया, 1 0 से 1 0 कट, नीचे कितना बचा 446 बटेवा 10 और भाग लगाओगे इसके अंदर तो आंसर आ जाएगा 44.6, 44 पॉइंट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये हो चुका है दोस्तों माध्य ज्ञात करने का तरीका, वो भी किसके साथ, प्रत्यक्ष विधि के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। x दे रखा है, f दे रखा है, x को सही बनाने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते जाओ, ये बच जाएगा, फिर f और x को गुणा करवा लो, सिग्मा f ये आ जाएगा और सिग्मा एफ एक्स ये आ जाएगा। जोड़ना सही है, इसको ऊपर लिखा फॉर्मूले में, इसको नीचे लिखा और भाग लगा दिया आंसर। ठीक है, ये था प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। फिर अब पढ़ना है अपने को इसके अंदर बहुलक, इसी का बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारणी जो दे रखी है वही हमें रखनी है, इससे एक्स्ट्रा नहीं चलना है। ये सारणी हो गई अपनी। ठीक है, ये क्या हो गई सारणी हो गई, जो सवाल में दे रखी है वो हमने यहां पर लिख दिया। अब क्या करना है तुम्हें, बारंबारता के अंदर देखना है दोस्तों, बारंबारता के अंदर देखना सबसे बड़ा मान कौन सा है, सबसे बड़ा ही बड़ा मान ये रहा 42, तो इसको मान लो F1, उसके ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को मान लो F2। आया समझ? और आंसर भी बता दूं मैं आपको क्या आएगा, जो 42 माना अपन ने, ये सीध में देखो 40 और 50 के बीच में आंसर आएगा, 40 और 50 के बीच में क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। एफ में क्या किया, सबसे बड़े बड़े वाले मान को F1 मानना है, ऊपर वाले को F0 नीचे वाले को F2 मान लिया। क्लियर? जो बहुलक वर्ग हमने माना, बहुलक वर्ग ये था, बहुलक वर्ग ये था ना, तो इसके छोटे छोटे वाले मान यानी कि 40 को क्या मानते हैं, L मानते हैं। फिर निकालना पड़ता है H, H होता है बहुलक, दोनों जो अपन ने बहुलक वर्ग उन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि 50 में से 40 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। वैसे सबके बीच में 10 10 का ही अंतर दे रखा है यहां पर, देखो। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बहुलक का, तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटेवा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान कितना है 40, ये लिखा अपन ने 40, फिर प्लस
F1 माइनस F0, F1 का मान 42 और F0 का मान है 28, तो ये आ जाएगा 42 माइनस 28, फिर बटेगा 2F1, 2 इंटू F1 का मान 42 माइनस F0 का मान 28 माइनस F2 जो है इसका मान कितना है 20 है, ये 20 लिखा कोष्टक बंद, और इंटू H का मान देखो दोस्तों कितना आ चुका है, यहां पर 10 आ चुका है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। बराबर 40 प्लस 42 में से 28 घटा देते हैं, कितने बच जाएंगे भाई? 12 में से गई ये 4, 3 में से ये गया 1, और ये हो जाएंगे यहां पर 8 और ये 4। माइनस 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 वाली संख्या को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं सबसे पहले और माइनस लिख देते हैं, तो 8 के तो 8 और 2 और 2 कितने हो गए 4 इंटू 10। आगे बढ़ते हैं, 40 प्लस ये हो गए 14 इंटू 10 बटेवा में कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, और इधर क्या होगा 3, 36 हो गए। कट रहा है तो काट दो, 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा ये 18 बार, ये कटेगा 7 बार, फिर 2 से काट दो इसको 9 बार, फिर 2 से इसको काट दो 5 बार, तो आंसर आ गया 40 प्लस 7 5 35 बटेवा 9। आगे सॉल्व करते हैं तो 40 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 3 27 पॉइंट 27 3 80, 9 8 72, ये हो गया 43.8। कितना हो चुका है 43.8 जो है यहां पर हो चुका है अपना आंसर। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला लिखना है और यहां पर भाग लगाना है। आप चाहो तो इन दोनों को गुणा करके 36 का भाग भी लगा सकते थे, काटापासी में कहीं गड़बड़ हो सकती है, मेथड में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सेम प्रोसेस, चाहे कोई सा ही सवाल आ जाओ दोस्तों, आपको मेथड जो है यह का यही लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आज जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने सीखा प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना और बहुलक ज्ञात करना। अगली जो भी क्लास डालेंगे तो कोशिश रहेगी कि कल्पित विधि और पग विचलन को अपन सोल्व करने का प्रयास कर लेंगे, पर वो क्या थोड़ा सा मेथड बड़ा हो जाता है तो उसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है, और मेरे जो क्लास बनाता हूँ मोबाइल के अंदर तो उसके अंदर स्पेस थोड़ा सा कम रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा रहेगा दिक्कत। बाकी वैसे भी अपन अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, और आप अगर कंटिन्यू अपनी क्लासेस देख रहे हैं तो लगभग एक महीना हो चुका मैं सुबह और शाम रेगुलर क्लासेस डाल रहा हूं, और हर क्लास के अंदर 3-4 सवाल अपन करते हैं। बाकी कुछ सवाल रहते हैं जिसके अंदर एक सवाल रह जाता है, जिसके अंदर भी 2-3 मेथड घुस जाते हैं। ठीक है ना, तो 30 दिन के हिसाब से जो है लगभग अपन पर डे के हिसाब से 5 सवाल भी पढ़ते हैं, तो अभी 150 से ज्यादा सवाल अपन पढ़ चुके हैं, और 150 से जो है आपके अच्छे नंबर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो सवाल है इन्हीं में से आ जाएंगे। हाँ, हालांकि बहुत सारे सवाल छूट भी रहे हैं, उनको भी अपन सोल्व कर लेंगे। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, क्लास अच्छी लगे हो तो शेयर जरूर कर देवे और कमेंट जरूर कर देवे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।